नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 6 अगस्त 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं एक एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में सभी करंट अफेयर की भी बात करेंगे, पर शुरुआत करते हैं उस गौरव पल से जो कि कल आपको देखने को मिला। कुश्ती में भारत की गोल्डन हैट्रिक जो है वो लगी। शुक्रवार को 3 स्वर्ण पदक देखने को मिले, एक रजत और 2 कांस्य के साथ 6 पदक अब हो गए हैं। ये कल का अपडेट बताया गया। 3 स्वर्ण थे, एक रजत और 2 कांस्य। बाकी टोटल हम सबसे लास्ट में आपको दिखा देंगे। बात करते हैं कौन कौन थे इसमें। तो साक्षी मलिक जो है उन्होंने कनाडा जो है उसकी गोडिनेज गोंजालेज जो है उनको मात दी है। दीपक पुनिया ने पाकिस्तान के पहलवान को पटकनी दी और बजरंग पुनिया ने कनाडा के लचलान मैकलिन को हराया है। साक्षी मलिक 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल में और दीपक पुनिया 86 किलोग्राम वर्ग फ्री जो स्टाइल कुश्ती है उसमें, और बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में। 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं मेरठ की रूपल। तो मेरठ की जो रूपल है वो विश्व अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। और कौन कौन, एक तो ये महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया था, और इससे पहले वो रिले टीम का हिस्सा भी थी जिसने मंगलवार को 4x400 मीटर की दौड़ में रजत पदक भी जो है वो जीता था। पूरे 4 चक्कर जो है इसमें दौड़ में लगाए जाते हैं। अब देखेंगे पूरा यहाँ पर अपडेट भी दे रखा है, पर सारी चीजों को हम लास्ट में करंट अफेयर बात करेंगे। पहले बात करते हैं सभी शिक्षा संबंधित अपडेट की। तो सबसे पहले अपडेट, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल आपको रिजल्ट देखने को मिला। परीक्षा परिणाम, उसमें अयोध्या की रागिनी टॉपर नहीं है। यहाँ पर टॉप 10 की लिस्ट भी जो है वो दे रखी है। रागिनी यादव के अंक जो है 359.366 आपको देखने को मिल रहे हैं। शीर्ष 10 में कला वर्ग का बोलबाला रहा है। विज्ञान इसमें एकदम गायब देखने को मिला है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है, पीसीएस बनना चाहती हैं बीएड प्रवेश परीक्षा की जो टॉपर रागिनी है उनकी बात की गई है। और टोटल यहाँ पर अभ्यर्थियों ने आवेदन जो किया था, प्रथम प्रश्न पत्र में एक 6,15,602 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। दूसरे स्थान पर कानपुर देहात की रही हैं, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है, शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश भी टीईटी के लिए अहिर है। यहाँ पर बताया है कि एनसीटीई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अंतिम वर्ष या रिजल्ट आने की बाध्यता नहीं है। किसी भी शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स को टीटीसी नाम दिया गया है। इसमें प्रवेश लेने के बाद छात्र छात्राएं शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी में शामिल होने के लिए अहिर हो सकते हैं। टीईटी के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा देने अथवा परिणाम आने की बाध्यता भी जो है वो नहीं है। ऐसा कोई भी छात्र जिसने टीटीसी में प्रवेश लिया है वो परसुइंग श्रेणी में माना जाएगा। और एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुलाई 2019 में दिया गया जो आदेश है उसका हवाला देते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। बाकी केवल रिजल्ट बाकी होने पर ही परसुइंग शब्द प्रयोग करते हैं, वो भी यहाँ पर बताया गया। इसके तहत अंतिम सेमेस्टर या वर्ष की परीक्षा देने वाला या परिणाम आने वाले जो छात्र हैं उसको भी टीईटी में शामिल करने के लिए अहर जो है वो माना गया है, वही यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। अगली अपडेट आपकी, प्रवेश लेने के बाद भी दे सकते हैं टीईटी की परीक्षा, वो भी यहाँ पर बताया गया जो हमने ऊपर देखा, और इसलिए महत्वपूर्ण है ये आदेश, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया था। अगली अपडेट है आपकी, 45,000 जो शिक्षक हैं उनको पुरानी पेंशन की जो है वो उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद परिषदीय जो शिक्षक हैं उनमें खुशी देखने को मिली है। प्रयागराज से न्यूज है। 1 जनवरी 2004 को केंद्र सरकार ने लागू की थी नई पेंशन योजना, और 1 अप्रैल 2005 को नई पेंशन को लागू की प्रदेश सरकार ने, वो भी यहाँ पर बताया गया है। जनवरी 2004 से पूर्व विज्ञापन वालों को केंद्र देगा पुरानी पेंशन, ये भी यहाँ बताया गया है। अगली अपडेट है, बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं कोर्ट। उच्च न्यायालय ने कहा है कि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण बच्चों को आप शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। अगली अपडेट है, फर्जीवाड़े में 72 शिक्षक जो है उनको बर्खास्तगी का नोटिस। नई दिल्ली से जो है वो न्यूज है। 20 से अधिक नोडल अफसरों ने जो है इसके संदर्भ में जांच की है। अगली अपडेट है, दूसरे दिन भी कई केंद्रों पर नहीं हो सकी परीक्षा। CUET की परीक्षा इससे पहले भी एक दिन रद्द हुई थी, और आज भी यानी जो कल हुआ था उसमें भी कई केंद्रों पर परीक्षा नहीं हो सकी, और सब तकनीकी खामियों के चलते ही ऐसा देखने को मिल रहा है। अगली अपडेट है, पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं मेधावी बच्चे। देश भर के 1.78 लाख बच्चों में 1.68 लाख का अगली कक्षा में जाने का खोजा जा रहा है प्रमाण, वही यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट है, मान्यता में लापरवाही पर 119 बीओ जो है उनको प्रतिकूल प्रविष्टि देखने को मिली है। लखनऊ से न्यूज है। अगली अपडेट है आपकी कि सभी विषयों में फेल हो पास होने के 3,000 लगेंगे। पॉलिटेक्निक छात्रों को इसके संदर्भ में काफी फर्जी फोन आ रहे हैं, वही यहाँ पर लिखा है कि फ्रॉड के चक्कर में ना फंसे। अगली अपडेट है, यूपी बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय में 2 काउंटर पर हर समस्या का समाधान देखने को मिलेगा। अगली अपडेट है आपकी, एनपीएस पर 30 सितंबर से मिल सकती है गारंटी रिटर्न। अगली अपडेट है आपकी, सीबीएसई शुरू करेगा एकलव्य सीरीज, और यहाँ पर गणित और विज्ञान को लेकर छात्र छात्राओं में अन्य विषयों से ज्यादा तनाव रहता है, तो इसको खत्म करना मेन यहाँ पर लक्ष्य बताया गया है।
6 से 12 तक के बच्चे इसमें शामिल होंगे। एक सप्ताह में एक एपिसोड आएगा, वो यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है शीर्ष 10 में रहा कला वर्ग का बोलबाला। यहाँ पर बीएड प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट की बात की गई है, जो कि हमने ऊपर देखा। अगली अपडेट है भूगोल की 3 खास चीजें बताएं। ये पीसीएस 2021 में अलग अलग इंटरव्यू जो हो रहा है, अलग अलग क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, वो यहाँ पर बताए गए हैं। साथ ही एसएससी ने जारी की है परीक्षा तिथियां, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है उत्तर पुस्तिका तलब फेल छात्र के घर पहुंचा पास का प्रमाण पत्र। प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। यूपी बोर्ड की लापरवाही जो है उसका एक बड़ा मामला सामने आया है कि यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट में एक छात्र को 3 विषयों में फेल कर दिया, लेकिन छात्र ने जेई एडवांस की परीक्षा में 80% अंक हासिल किए हैं। तो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल जो है उसके द्वारा की गई है। अगली अपडेट है आपकी कि 140 असिस्टेंट प्रोफेसर को कॉलेज आवंटित। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की बात की गई है। अगली अपडेट है केकेसी शिक्षक ना होने से कई विषयों की पढ़ाई बंद। लखनऊ से न्यूज है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई हस्तियां पूर्व छात्र। अगली अपडेट है रेल कर्मियों के वेतन से तिरंगा खरीदने के लिए 38 रुपए कटेंगे। हर घर तिरंगा योजना चल रही है अमृत महोत्सव आयोजन के तहत, वही यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है कर्ज और महंगा। रिजर्व बैंक ने रेपो दर 0.5% फीसदी और बढ़ा दी है और 5.40 पहुंच गई है अब आपकी जो है ये रेपो रेट। अन्य मुद्राओं की तुलना में बेहतर है रुपया, ये इनके द्वारा बताया गया है। अगली अपडेट है आपकी कि हर घर तिरंगा ने 10 गुना बढ़ाई झंडे की डिमांड। अभियान जो है उसे गांधी आश्रम को मिली है संजीवनी। खादी ग्राम उद्योग के 10 केंद्रों पर बिक्री। आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है मांग। 25 रुपए में तिरंगा पहुंचा रहा है डाक विभाग, ये मैंने आपको कल बताया था। आप घर बैठे ही बिना कोई डिलीवरी चार्ज के 25 रुपए में झंडा मंगा सकते हैं। और अगली अपडेट है बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो है उस पर 610 रुपए जो है अब आपको टोल टैक्स देना होगा, तो इसको भी यहाँ पर तय करने की बात की गई है। अभी तक फ्री चल रहा था। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश की हवाई सफर में लंबी उड़ान। लखनऊ से दिल्ली, बेंगलुरु और गोवा के लिए नई विमान सेवाएं शुरू होने को मिलेंगी। लखनऊ से न्यूज है। अगली अपडेट है महज एक, अब लास्ट की सभी करंट अफेयर्स रिलेटेड है कि महज 1 सेंटीमीटर के फाउल ने मुरली से सीना छीना सोना। और यहाँ पर जो है आपका वो फाउल लाइन है जस्ट उससे 1 सेंटीमीटर आगे का पैर, वो भी लेजर के द्वारा जो है वो बताया गया था। मतलब कि अगर आप इसको नॉर्मल देखेंगे तो आपको इसमें पैर आगे बढ़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, पर लेजर लगी होती है इस तरफ साइड में और इससे देखा जाता है कि क्या पैर आपका आगे निकला है। तो 1 सेंटीमीटर माइनस देखिए लिखा हुआ है। इसके फाउल के जरिए जो है इनको रजत पदक जो है उससे संतोष करना पड़ा, वरना ये स्वर्ण पदक के विजेता जो है वो थे। और ये किस खेल की बात हो रही है, तो लॉन्ग जंप पर जो है मुरली श्रीशंकर जो है इनकी बात हो रही है। अगली अपडेट एथलेटिक्स पुरुष 4 गुणा 400 मीटर टीम फाइनल में पहुंच गई है। आज आपको हो सकता हो फाइनल मैच देखने को मिले। अगली अपडेट है आपकी उड़नपुरी रूपल जो है उन्होंने दुनिया में लहराया तिरंगा। ये 400 मीटर जो कांस्य पदक है उन्होंने जीता और इन्हीं की बात सबसे ऊपर हमने की थी कि 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय हो गई हैं और ये यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है। अगली अपडेट है जो पहलवान है उन्होंने पदकों की झड़ी लगाई, जो कि हमने सबसे पहली अपडेट देखी थी। बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने एक तरफा फाइनल जिताई। दिव्या काकरान और मोहित ने कांस्य मुकाबले में जीत दर्ज की है। दीपक पुनिया ने दिलाया स्वर्ण, तीसरा स्वर्ण। साक्षी के सामने सब चित, ये भी यहाँ पर बताया गया है। अब लास्ट सबसे अपडेट देख लेते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। तो इसमें अभी तक स्थिति भारत की देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर 50 गोल्ड और कुल 136 पदों के साथ है और भारत अब 5वें नंबर पर आ गया है, जिसके जो स्वर्ण पदक ज्यादा होते हैं वही ऊपर आ जाता है। तो पहले भारत शायद 7वें 8वें नंबर पे चल रहा था, अब 5वें नंबर पे आ गया है। कुल 9 जो है वो स्वर्ण है, 8 जो है आपके सिल्वर हैं और 9 जो है कांस्य हैं और कुल जो है आपके 26 आपके पदक भारत के हो गए हैं। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।